शेर और जो मुझे याद आया, चूंकि रबीउल का महीना भी है, थोड़ा उससे भी मुझको जुड़ना है। और मुफ्ती अब्दुल माजिद साहब और इनके रफ़ाक़ा, ख़ास तौर से हमारे इजलास और बैनर पर लिखे तले इमरान साहब, ये सारे लोगों को जहन में मैं रखता हूँ और एक शेर मदीना तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। समाअत फरमाएं। आमीना का रहता है लाडला मदीने में, आमीना का रहता है, आमीना का रहता है लाडला मदीने में, आमीना का रहता है, आमीना का रहता है लाडला मदीने में, लाडला मदीने में, इसलिए 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 नहीं आता ज़लज़ला मदीने में, इसलिए नहीं आता ज़लज़ला मदीने में। लेकिन गरीब तड़पता है, अल्लाह मैं कैसे जाऊं मदीना, मेरे पास तो रहने के लिए घर नहीं और वीजा के लिए टिकट के लिए मेरे पास पैसे नहीं। वो कराता है दर्द से, परेशान है कि अल्लाह सबको तू दयार हरम दिखाया है, मुझ गरीब को भी दिखा दे। वो तड़प तड़प कर कहता है कि कैसे जाई मदीना, बुझाते नहीं खेतन को अंगना, दुअरवा सुहाते नहीं खे। ओ लल सलागल बजियारा मजैती कभू, आखदा लौट के नाही अयती कभू। हमरी मनवा में तैबा भुलाते नहीं खे, वो भुलाते नहीं खे, कैसे जाई मदीना, बुझाते नहीं खे तन को अंगना, दुअरवा सुहाते नहीं खे। रोज कूड़ा जवन बुढ़िया फेंकते रहल, रोज कूड़ा जवन बुढ़िया फेंकते रहल, दुख में गईल रे नबी, बुढ़िया कहे लगल क्या कि मन के भीतर प्रीतिया जगईले नबी, रब की बतिया जगत में बतैले नबी, रब की बतिया जगत में बतैले नबी। ओ कई संजियरा पैदल छछात नहीं खे, हो छछात नहीं खे, कैसे जाई मदीना, बुझात नहीं खे तन को अंगना, दुअरवा सुहात नहीं खे। जब मुअज्जिन पुकारेला आई सभी, हय्या अला सलाह की तरफ ज़हन ले जाइए कि जब मुअज्जिन पुकारेला आई सभी, अपनी बिगड़ी मुक़द्दर बनाई सभी। ये बहुत बड़ा पैगाम है दोस्तों। 5 बार आजान देने वाला मुअज्जिन आपको ये कहता है, और अगर आपने 5 बार सुनकर आप अनसुन हो गए, ये बदकिस्मती है। याद रखिएगा कि जब मुअज्जिन पुकारेला आई सभी, अपनी बिगड़ी मुक़द्दर बनाई सभी। वो जैसे लागा तन को सुनात नहीं खे, वो सुनात नहीं खे, कैसे जाई मदीना, बुझात नहीं खे तन को अंगना, दुअरवा सुहात नहीं खे। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मंजिल से आगे बढ़कर
कर, बोलो सुभान अल्लाह। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर, बोलो सुभान अल्लाह। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। और हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। और तेरे सजदे से क्या हुआ, सदियां गुजर गई। तेरे सजदे से क्या हुआ, सदियां गुजर गई। लेकिन आज उस सदियों को मैं याद दिलाना चाहता हूं जो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहला जो ऐलान किया था, उलमा इकराम के पास मैं बोल रहा हूं, अल्लाह ने कहा सबसे बड़ा फख्र मैं हूं, सबसे बड़ी किबरियाई मेरी है, सबसे बड़ा तकब्बुर करने वाला मैं हूं। मेरे सामने जन्म कौन ले लिया जो तकब्बुर करता है, रियाकारी करता है, धोखाबाजी करता है, दुनिया वालों को दिखाता है। अल्लाह कहता है अकल मुझे पसंद नहीं है, किबरियाई किसी की पसंद नहीं है, घमंड किसी का पसंद नहीं है। दुनिया में आकर कर चलने वालों तुम मुझे पसंद नहीं हो, ये अल्लाह का ऐलान है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फिर दुनिया में अकलने की जरूरत क्यों आई, दुनिया में तकब्बुर की जरूरत क्यों आई, दुनिया में अपने आप को शो करने की जरूरत क्यों कर रहे हो। महसूस दिलाना चाहता हूं कि अपने आप को अगर इंसान ये समझ ले कि आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें पैदा किया है तो बोलाने का ढंग भी वही सिखाया है। अगर अल्लाह ने दुनिया में अच्छा कपड़ा पहनाया है तो जन्नत में इससे बेहतर कपड़ा भी पहनाने का अल्लाह ने इंतजाम किया है। अगर दुनिया के अंदर अच्छी सवारी है तो स्टैंडर्ड सवारी अल्लाह ने जन्नत में भी रखी है। अगर दुनिया में स्टैंडर्ड खाना दिया है तो इससे बेहतर जन्नत में भी स्टैंडर्ड खाना बनाया है। यहाँ तक तारीख में उठाओ तो पता चलेगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में उतर कर मन सलवा आ रहा था, लेकिन ये उनकी कौम को अच्छी नहीं लगी। ना 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 ये मूसा, हमको ये नहीं चाहिए कि कबूतर का गोश्त बनकर आसमान से टपक जाए, मेरे मुंह में आ जाए। ये नाशुक्रा कौम अल्लाह को पसंद नहीं आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत बना बनाया गोश्त उतार देता था, ए मूसा तुम्हारी कौम मजा लेकर खाए, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा, अल्लाह ने बंद कर दिया। ये कौम कहती है हमें मसूर की दाल चाहिए, ये कौम कहती है हमें लहसुन और प्याज चाहिए, ये कौम कहती है कि हमें दुनिया के अंदर मसूर की दाल के लिए आप दुआ फरमाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी दुआओं को कबूल किया। आज हम भी मारे मारे फिरते हैं, अपने खेतों में हल चलाते हैं और ना जाने इसके लिए कितनी परेशानियां उठा रहे हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो कह रहा है कि अब दुनिया के अंदर तुम जा रहे हो तो सुनो, सबसे पहली जिम्मेदारी जो मैं दे रहा हूं वो जिम्मेदारी आदम अलैहिस्सलाम को भी मैंने दी थी, वो हजरत नूह को भी जिम्मेदारी दी थी, वो इदरीस अलैहिस्सलाम
बात समझ में आवता? हाथ उठा के बताइए। अरे वाह, समझ गए तो मेरा भी बेड़ा पार इंशाअल्लाह हो जाएगा, और नहीं समझेंगे तो बड़ी परेशानी की बात होगी। एक जगह औरतों का भी मजमा काफी था, मर्दों का भी मजमा काफी था, लेकिन जिस तरह ये टेंट लगा करके हमें पर्दा कर दिया गया है, इधर मर्द बैठेंगे उधर औरतें बैठेंगी। औरतें सारी बैठी हुई थी और सदर आलम की तकरीर जोश और खरोश में सुन रही थी, लेकिन आपस में बात करने लगी औरतें कि ये बताओ सब मौलाना सदर आलम की बात समझ में आवता कि नहीं खे आवत। अब उसमें से एक औरत कहती है कि बहुत चिल्लाता समझ में नहीं खे आवत। अब दूसरी वाली सुनती है तो वो कहती है ना ठंडा तड़न तो बड़ा अच्छा लगता है। अब देखिए उन लोगों का मिजाज, पर्दा हाय है, मैं सुन रहा हूँ, औरतों की बात आवाज आ रही थी, क्योंकि तकरीर से मैं उतर कर बैठा था। अब तीसरी थी तो वो कह रही है कि ना बड़ा फरछा फरछा के तब बोलते बा, नीमत से सुनिए लोग तब। अभी बात की सामने आ गई। अब एक औरत कही कि जब समझ में आवते नहीं खे तो अपने अपने मर्द के बात कर लोग रात कट गए। अभी तीनों औरतें एक ही जगह बैठ गई और सोचने लगी कि कौन ऐसी बात करूं कि इन तीनों में मेरा शौहर सबसे बड़ा बन जाए। आन की बात है, शान की बात है, रात भर झगड़ा होकर मियाँ बीवी में तक आए और आन आ गई बा। अब वो औरत कहने लगी कि सुनो, मेरा शौहर इतना बड़ा काम करता है, इतना बड़ा काम करता है कि तुम दोनों के शौहर नीचे हो जाएंगे, मेरे शौहर ऊपर हो जाएंगे। कहा अच्छा वो कौन सा काम है? तो एक औरत कहती है मेरा शौहर हवाई जहाज चलाता है आसमान में सटा। अभी दोनों हैरान हो गए कि या अल्लाह, ये आसमान में सटाएगा इसका शौहर, तो आसमान टूट फूट कर इधर उधर होना शुरू हो जाएगा, या फिर ये हवाई जहाज तहस नहस हो जाएगा, ये कैसे बात करती है? तो दोनों ने पूछा, ये बहना ये बताओ कि आसमान में सटा कर कैसे चलेगा? ए पगली, दो आंगुर नीचे को। अच्छा। अब दूसरी वाली कह रही है कि झट से मारना, तो तीसरा कहीं खींच ली। तो दूसरी वाली कहती है कोई कमाल की बात नहीं है, कमाल तो मेरे शौहर में है। कहा क्या? तो मेरा शौहर पनिया जहाज चलावे लन सफा जमीन में सटा। ये तो हमसे भी आगे निकल गई। तो ये चाची जमीन में सटा के कैसे चली? छप्पर छुरी बाहों में, और बाद में जब सटेजे तो चली कैसे? पगली कहें के दो आंगुर ऊपर निकल जाएगा काम। और तीसरी बेचारी जो बची थी, अल्लाह कभी कभी बाल खुजला रही है, कभी दांत पर उंगली रखी है कि मैं क्या करूं, एक आसमान में सटा दी और एक जमीन में सटा दी। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन सोचते सोचते अब इस पर मर्दों से मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग बेला जरूरत अपनी बीवी पर तमाचा उठा देते हैं, जो लोग बेला जरूरत डंडा उठा लेते हैं, गाली देना शुरू कर देते हैं, उसके पूरे मायका के लोगों को, उसके नैहर जिसको कहते हैं वहां के लोगों को, दाई को, माँ को, चाचा को, नाना को, न जाने कैसे कैसे लोगों का नाम लेकर जो कब्र में लेटा है, ऐसे ऐसे लोगों का नाम लेकर ये शौहर गाली देता है। लेकिन इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब आन की बात आती है तो आप ही को ऊंचा करती है कि नहीं करती है? तो तीसरी सोचने लगी है अल्लाह आज इज्जत का सवाल है, मेरे शौहर की इज्जत बचा ले। तो सोचते सोचते कहती है कि नसीमा कोई कमाल नहीं है आसमान में सटा कर चला देना, कोई कमाल नहीं है जमीन में सटा कर चला देना, मेरा शौहर इन दोनों से अलग काम करता है। कहा क्या करता है? तो मेरा शौहर खाना खाता है नाक में सटा। अब परेशान हो गई दोनों की, या अल्लाह नाक में खाना खुशी तो खाई कैसे? तो दोनों कहने लगे कि नाक में सटा के कैसे खाएगा? पागल, दो आंगुर नीचे को। अब जाकर सेट हो गए। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कहने का मेरा मकसद ये है कि जब इंसान दिल की गहराई से किसी चीज को लेता है तो अल्लाह ताला उसके दिल में उतार देता है, कैफियत को चेंज कर देता है, राह रास्त पर
ला देता है और फिर उसका रास्ता एक अलग थलग हो जाता है, जिससे उसकी जिंदगी बिल्कुल अल्लाह वाली जिंदगी, नबियों वाली जिंदगी हो जाती है। इसलिए आज के इस इजलास में मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि तुम कोशिश तो करो कि हमें इंसान बनना है, तुम कोशिश तो करो कि अल्लाह वाला काम करना है। सरकारे दो जहां, मदीना के ताजदार